Good morning, students. Today we are going to start with a new chapter, Consumer Awareness. What is consumer awareness? Consumer awareness means the knowledge of the consumer related to their rights and duties, so that no seller can cheat them. Now let's read. Consumer consciousness towards his or her rights and duties is known as consumer awareness. Or in other words, we can write the knowledge of the consumers towards their rights and protection is called consumer awareness. Any one definition we can write from these two. Next answer which we are going to learn is that how manufacturers and traders exploit the consumers. First one, underweight and undermeasurement. The goods sold in the market are sometimes not measured or weighted correctly. जो गुड्स मार्केट में सोल्ड हो रहे हैं वो क्या करते हैं सेलर्स, प्रॉपर तरीके से मेजर नहीं करते एंड दे आर चार्जिंग द फुल प्राइजेस. अगर 1 kg मांग रहा है तो 950 ग्राम्स 980 ग्राम्स ही मेजर करके उसको देंगे एंड दे आर चार्जिंग द फुल प्राइस. तो इट मीन्स बेटा यहाँ पे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है. सेकेंड पॉइंट, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी. द गुड्स सोल्ड आर समटाइम्स ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी. Selling of consumables beyond their expiry dates and supply of deficient or defective home appliances are generally the regular grievance of the consumers. जो कई बार गुड सोल्ड होते हैं कंज्यूमर्स को, वो गुड क्वालिटी के सोल्ड नहीं होते. कई बार सेलर्स एक्सपायरी डेट्स के सोल्ड कर देते हैं और कुछ ऐसे अप्लाइंसेस सोल्ड कर देते हैं जो डिफेक्टिव पीसेस होते हैं. ये सारी ग्रीवेंस मीन्स हमेशा कंज्यूमर इस चीज़ के लिए रिपोर्ट करता है और कंप्लेन करता है. थर्ड वन, डुप्लीकेट आर्टिकल्स. इन द नेम ऑफ द जेन्युइन पार्ट्स और अ गुड्स डुप्लीकेट आइटम्स आर बीइंग सोल्ड टू द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को जो गुड्स सोल्ड होते हैं कई बार वो डुप्लीकेट गुड्स सेलर्स उनको सेल कर देते हैं और उसमें बाहर वही नेम ऑफ द गुड रहता है कवर पे जो ओरिजिनल गुड का होता है. इट मीन्स यहाँ पे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है ना बेटा. Fourth point, high prices. Very often the traders charge our prices higher than the prescribed retailer price. Consumer क्या सेलर हाई प्राइस चार्ज करता है कई बार, तो ये चीज़ गलत है. दे हैव टू चार्ज द ओरिजिनल प्राइस. वी कैन से दैट फेयर प्राइस. दे शुड नॉट चार्ज द लो हाई प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर. फिफ्थ वन, एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी. Sometimes the sellers in expensive commodities mixes the unwanted substances. It means that it destroys its purity. उसकी purity खराब कर रहे हैं and charging the price for the pure goods. This will affect not only in terms of money to the consumer but it affects their health also. Hence, these are the 5 points which we should learn how manufacturers and traders exploit the consumers. Next is reasons for consumers exploitation. Consumers क्यों exploit होते हैं? First one is lack of information. Consumers didn't have the full knowledge about the product, about the price, about the quantity, quality, aspect and the composition of the product. Because of this reason, sellers are taking advantage. Hence, it is necessary consumers should have full knowledge about the product. Second point, shortage of goods and services. The consumers are exploited when the goods and services are not available in the required quantity or numbers. कंज्यूमर्स तभी एक्सप्लॉइट होते हैं बेटा जब गुड्स की सफिशिएंट सप्लाई नहीं है मार्केट में. लिमिटेड सप्लाई यूजुअली ऑफ लोअर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एज कंपेयर टू द डिमांड. ऐसा कब होता है? जब डिमांड ज़्यादा हो रही है और प्रोडक्शन उसका कम है. दिस गिव राइज टू टेंडेंसी ऑफ होर्डिंग एंड प्राइस इंक्रीज. और इस केस में सेलर्स क्या करते हैं? प्राइजेस गुड्स के इंक्रीज़ कर देते हैं या गुड्स को होल्ड करने लगते हैं कि और प्राइजेस राइज होंगे तब हम गुड्स को सेल करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड कंपटीशन. इन सम केसेस सिंगल प्रोड्यूसर और अ ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स कंट्रोल्स द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट.
कुछ ऐसी कॉमोडिटीज़ होती हैं जो सिर्फ एक सिंगल प्रोड्यूसर ही सेल कर रहा है या कुछ प्रोड्यूसर सेल कर रहे हैं और उनकी पूरी कंट्रोल है सप्लाई में. इट मीन्स दैट ही इज़ इन अ पोजीशन टू रिस्ट्रिक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, कि कितनी सप्लाई मार्केट में हो वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं. इट मीन्स दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन इन प्राइजेस एंड अवेलेबिलिटी. फोर्थ वन, इलिटरेसी. इलिटरेसी भी एक रीज़न है बेटा कंज्यूमर्स के एक्सप्लॉयटेशन के लिए, बिकॉज कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़. दे आर नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट. Fifth one, ill effect of advertisements. Most of the customers are so much attracted by the advertisements of different articles that they do not try to verify the quality of those goods. कई customers क्यों exploit होते हैं बेटा? Because of advertisements. ये quality को नहीं देखते. They buy their products because उनकी advertisement बार बार आ रही है. And maybe that product is not required by the customer. They only purchase it after seeing the repeated advertisements. Hence, these are the reasons why consumers are exploited. Next, what is Consumer Protection Act? Consumer Protection Act क्या है? The short form of Consumer Protection Act is COPRA, which is implemented in 1986. It gives easy and fast compensation to the consumer grievance. ये क्या करता है? जो कंज्यूमर की ग्रीवेंस होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उसको कंपाइल करने में हेल्प आउट करता है, सॉल्व करने में हेल्प आउट करता है. ये सेफगार्ड करता है कंज्यूमर को. एंड इफ़ ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स प्रैक्टिसेस एनी इलीगल ट्रेड्स अगेंस्ट द कंज्यूमर्स, they will protect the rights of the consumers. It means that it acts as a platform for the customers so that they can file their complaints against the particular supplier if he or she is cheated by them. I hope it is clear what is Consumer Protection Act. Now, features of the COPRA. First one, the Consumer Protection Act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. ये सब जगह है except Jammu and Kashmir में बेटा. Unless otherwise provided by the central government by notification, this act shall apply to all goods and services. ये act सारे goods और services पे apply होता है. It covers all sectors whether private, public or cooperative. It means Consumer Protection Act, that is COPRA, it will apply in all the sectors. चाहे वो private sector है, चाहे वो public sector है बेटा, चाहे वो cooperative sector है. I hope it is clear. Now, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीज़न. कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट वन, टू मेक श्योर दैट द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स डू नॉट अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये एश्योर करने के लिए कि प्रोड्यूसर्स और सेलर्स कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं करेंगे. सेकेंड, टू इंकरेज एंड इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज. जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बने हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हों. थर्ड, to check anti-social activities like hoarding, black marketing, etc. और anti-social activities को रोकने के लिए कि लोग होर्ड ना करें गुड्स को, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, जिससे कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट हो सकते हैं. Hence it is necessary. Thank you students.